हमारे वार्ड के जितने भी कर्मचारी थे उन लोगों को पूरे वार्ड में दौड़ाया गया है कि जो भी एक घर भी नहीं छूटना चाहिए, जहाँ भी हो एक एक कोने से जो भी लोग हैं आप वोटर आईडी कार्ड चेक करिए प्रॉपर्ली। अगर किसी का भी त्रुटि होता है आप हमको फ़ोन करिए, मेरा ऑफिस का नंबर है और हमारे कार्यालय का नंबर सभी के पास है। तो इसमें अभी कोई डॉक्यूमेंटेशन का कोई जिक्र नहीं किया गया था हम लोगों को, जहाँ से जानकारी मिली ऊपर से। अब आप ही बताइए, जो लोग फॉर्म नहीं फिल किए उनके साथ क्या होगा? आप तो पता होगा अच्छे से। डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या दिया, साफ साफ बताइएगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स में आपने दिया? मैट्रिक का हमने बिहार में वोटर लिस्ट पुनर्निरीक्षण जो है वो किया जा रहा है और ऐसे में 25 यानी कि आज जो है अंतिम तारीख है फॉर्म जमा करने का। अब तक जो आंकड़े सामने आ रहे हैं उसके हिसाब से 86.32% जो लोग हैं वो अपने फॉर्म को जमा किए हैं और ऐसे में जो लोग हैं बीएलओ के जो लोग हैं टीम को घरों पर भी जा कर भेज रहे हैं, वहाँ से फॉर्म ला रहे हैं। और चूंकि आज आखिरी दिन है, अंतिम दिन है, तो इसको लेकर के यहाँ पर क्या चहल पहल दिख रही है ये भी हम आपको दिखाएंगे। इस वक्त हम लोग पटना के वार्ड संख्या 23 आए हुए हैं और यहाँ पर भी काम जो है वो चल रहा है। चूंकि आज अंतिम दिन है तो जो लोग हैं वो यहाँ पर ज़्यादातर नहीं दिखाई दे रहे हैं। इनसे बातचीत करेंगे कि कितने लोग आए हैं, क्या कुछ फॉर्म्स भरे गए हैं। चूँकि जैसा कि इन्होंने बताया कि ये अपनी ही टीम को घर पर भी भेज रहे हैं, वहाँ से फॉर्म को भी भरवा रहे हैं और उसके बाद जो पूरी सूची है वो की जा रही है। इनसे ही जानते हैं कि चूंकि आज आखिरी दिन है, कैसे फॉर्म फिलअप वगैरह हो रहा है? फॉर्म जितना भी देखिए अभी तक पिछले जितने दिनों से स्टार्टअप था तब कुछ दिनों को मैं जैसा बताया कि अभी आपको कि ऑनलाइन का प्रक्रिया में था, तो जितने भी हमारे वोटर्स हैं और जितने भी हमारे मतलब वार्ड के जितने भी लोग थे तो कुछ लोगों को ऑनलाइन में प्रोसेसिंग में हमको काफ़ी हद तक ईजीली पड़ा, तो उसमें जितने भी लोग थे उनको मैंने ऑनलाइन कर दिया। अब लेकिन क्या है तकरीबन बीते 3 दिनों से क्या है कि ऑनलाइन का सिस्टम में एक चेंजिंग्स आ गया कि आप उसमें लिख रहा है ऑनलाइन देखने पे कि आप अपने बीएलओ से कांटेक्ट करें, तो उनसे जानकारी निकालने पे ये पता चला है कि अब सभी को फॉर्म के थ्रू भर के देना है। तो इसके लिए हम लोगों ने क्या पहल किया कि जितने भी हमारे वार्ड के जितने भी कर्मचारी थे उन लोगों को पूरे वार्ड में दौड़ाया गया है कि जो भी एक घर भी नहीं छूटना चाहिए, जहाँ भी हो एक एक कोने से जो भी लोग हैं उनका वोटर आईडी कार्ड जांचिए परखिए, जैसे भी सारी प्रक्रिया ट्रेनिंग दे के उनको बताया गया नगर निगम के सदस्य को कि एक भी कोई लोग वहाँ छूटने नहीं चाहिए। आप वोटर आईडी कार्ड चेक करिए प्रॉपर्ली। अगर किसी का भी त्रुटि होता है आप हमको फ़ोन करिए, मेरा ऑफिस का नंबर है और हमारे कार्यालय का नंबर सभी के पास है। इसके बावजूद भी कई लोगों को परेशानी हो रही है, डॉक्यूमेंट्स चूंकि 11 डॉक्यूमेंट चाहिए, कई लोगों के फॉर्म भी रुक जा रहे हैं इसकी वजह से। नहीं, तो अभी जैसा हम लोगों को जानकारी में ये मिला है ना कि अभी क्या है कि ये जो डॉक्यूमेंटेशन का जो इशूज़ था, तो अभी हम लोगों को नगर निगम के थ्रू में ये पता चला कि अभी डॉक्यूमेंटेशन का कोई जरूरत है। फ़ोटोज़ और उसमें एपिक नंबर और मोबाइल नंबर, सबसे मेन उसका एपिक नंबर और ये मोबाइल नंबर देना है, वो भी करंट कि क्या क्या है उसको अपडेटेशन की प्रक्रिया में ये जानकारी मिल जा रही है ना कि हाँ वो वोटर्स अभी उपलब्ध है, इससे वो वेरीफाइड हो जा रहे हैं। तो इसमें अभी कोई डॉक्यूमेंटेशन का कोई जिक्र नहीं किया गया था हम लोगों को, जहाँ से जानकारी मिली ऊपर से कि अभी उसको उतना प्रोसेस न करें। और हमारे जो सर थे ये DCLR सर जो राघवेंद्र सर, उन्होंने भी हम लोगों को बीच में आकर ट्रेनिंग। आपके वार्ड संख्या में कितने सदस्य हैं यहाँ पर? पूरे कुल मिला के यहाँ पे आई थिंक 32,536 कितनों ने फॉर्म जमा किया है? फिर लगभग हमारे वार्ड में 8,500 से ऊपर फॉर्म को ऑनलाइन 32,000 में से 8,500 जी उतना कर दिया गया। बाकी लोग अब कितने हैं, कुछ यहाँ भी हैं कुछ बाहर जा चुके हैं, तो आधे भी नहीं हुए। तो मैम कहने का मतलब कुछ लोग यहाँ हैं कुछ जा चुके हैं। अब जितने हमारे हाथ में जितने हो रहे हैं, जितने हमारे लिस्टेड में थे सबको किया है। और अभी सबसे बड़ा रीज़न है मैम कि देखिए अभी समय नहीं है। आप अचानक कोई चीज़ को 1 महीने के लिए प्रोसेस कीजिए तो अचानक तो कोई नहीं कर पाएगा। 30,000 लोगों पे 1 महीने बहुत कमी है। 1 महीने में 30,000 लोगों को कोई कवर कर नहीं सकता है। कम से कम उसको अगर बढ़ा दिया जाता है ना तो मैम शायद धीरे धीरे करके कम से कम तकरीबन 2 या 3 महीने या लगभग 6 महीने तक। अब आप ही बताइए, जो लोग फॉर्म नहीं फिल किए उनके साथ क्या होगा? आप तो पता होगा अच्छे से। मैम जैसे इतना जानते हैं कि राशन कार्ड से भी नाम नहीं, जिनको अब कुछ लोग ऐसे हैं जो पढ़े लिखे हैं तो वो उनको तो पता है कि क्या कैसे प्रोसेस है, वो कर ले रहे हैं। कुछ लोग जिनको जानकारी नहीं है, जो मतलब मान लेते हैं जो स्लम एरिया में है, जो कम पढ़े लिखे हैं, तो उनको तो हम लोग जाके इंटरफेस करके उन लोगों को वहाँ से ले आए हैं। तो लिहाजा उन लोगों का तो पहले हम लोग स्पॉट किए कि उन लोगों को किसी तरीके से करना है जिनके पास कम जो जानकारी है। अब रह गई बात आगे के स्तर पे कि अब जो बचे हैं लोग, तो उसमें कुछ लोग जो हैं बाहर जा चुके हैं और कुछ लोग जो बचे हैं वो आके कांटेक्ट कर रहे हैं। ज़्यादा हो रहा है, अगर जल्दबाजी समय कम है तो उन लोगों को फ़ोन पे ही हम ये बता दे रहे हैं कि आपको क्या करना है। आप अगर दूर में हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं कि हमारे वार्ड के हैं और लेकिन अभी वो वार्ड के हैं लेकिन वो जा चुके हैं। अभी कुछ लोग अपने मतलब जैसे बच्चे लोग। ये बताइए, आज 25 तारीख है, आज तो अंतिम दिन है। अंतिम दिन भी आधे भी आंकड़े जो हैं वो भी पूरे नहीं हुए आप ही के वार्ड संख्या में, और आप ये भी कह रहे हैं कि टीम को भी भेज रहे हैं, ऑनलाइन हो रहा है तो यहाँ बुला रहे OTP के लिए, फिर आधा भी कैसे? OTP का प्रोसेस 3 दिन पहले था, जब तक ऑनलाइन की प्रक्रिया चली थी तब तक। अब OTP का कोई इसमें नहीं रहा। 3 दिनों में हमने तकरीबन 1800 फॉर्म को अभी फिलअप किया है 3 दिन में।
स्टाफ को लगाकर। अभी आज दिन भर में, आज शाम के बाद ही हम कुल आंकड़ा निकाल पाएंगे कि आज के डेट में टोटल मेरा कैलकुलेशन कितना हुआ, क्योंकि लोग अभी दौड़ रहे हैं। एग्जैक्ट तो अभी हम भी नहीं बता पाएंगे कि आज कितने लोग आते हैं, पर इतना है मैम कि 10,000 किसी तरीके से करेंगे, क्योंकि एक महीने में अगर 10,000 भी एक वार्ड से करते हैं ना तो अभी काफ़ी है। क्योंकि आप भी जैसा समझ रही होंगी कि एक महीने में 10,000 लोग हैं और बाकी लोग तो ऑनलाइन। मतलब आप लोगों को भी दिक्कत हो रही है? जी मैम, एकदम हो रहा है। महीने का वक्त कम पड़ गया मैम, बढ़ा दिया जाए ना गवर्नमेंट से, हम ये कहेंगे कि अगर टाइम बढ़ा दिया जाए ना तो इस काम को हम 30,000 को आसानी से हम कवर कर सकेंगे। समय ही नहीं बचेगा अगर। एक महीने का वक्त कम पड़ गया, मान रहे हैं? बिल्कुल कम पड़ेगा मैम, एक महीने में कोई नहीं कर सकता मैम। आज अंतिम दिन आ रही है, आप यहाँ पर फॉर्म जमा करने के लिए? हाँ, जमा हो गया फॉर्म। हो गया? तो इससे पहले क्यों नहीं हो पा रहा था? कहाँ दिक्कत आई? कोई दिक्कत नहीं था, हो रहा था सब चीज़, कोई दिक्कत नहीं क्या था। क्या डॉक्यूमेंट्स दिया आपने? नहीं, आधार कार्ड इस वगैरह वही सब दिए और कुछ नहीं दिए डॉक्यूमेंट। बस आधार कार्ड और कुछ नहीं, मोबाइल नंबर दिए बस। चलिए, तो बीएलओ चूँकि फॉर्म फिल का आज आखिरी दिन है तो भीड़ काफ़ी ज़्यादा जो है वो नहीं दिखाई दे रही है, इनसे भी बातचीत करेंगे। फॉर्म ही फिल करने आए हैं? जी। तो अंतिम दिन याद आया आपको? नहीं, पहले से किए हुए हम जमा यहाँ पे। पहले से किया हुआ था? तो जी। तो आज फिर फॉर्म कैसे जमा करना है? दूसरे काम के लिए मैं, दूसरे काम के लिए? तो वो फॉर्म फिलअप पहले हो चुका है मेरा। अच्छा, ये बताइए डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या दिया, साफ साफ बताइएगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स में आपने दिया? मैट्रिक का हमने जो मैट्रिक पास आउट है उनका सर्टिफिकेट दिया, एक एड्रेस प्रूफ में। उसके अलावा कुछ नहीं? नहीं, कुछ नहीं। जो कहा जा रहा था कि 11 डॉक्यूमेंट्स चाहिए, वो सब दिया? उन सब में मैं बता तो रहा, एक मैट्रिक का पास आउट, 10th पास आउट का सर्टिफिकेट और एक डॉक्यूमेंट एड्रेस प्रूफ में। और जो माँ पिता का जन्म प्रमाण पत्र मांग रहा था, ये सब वगैरह? नहीं, वैसा कुछ नहीं मैम, इजीली है, सबमिटेबल है। अगर आप जैसे क्राइटेरिया उसमें फुलफिल है कि कब से कब है, डेट दिया गया, उसके अकॉर्डिंग में सारा काम हो रहा है। तो जिनका 2000 परेशानी नहीं हुई आप लोगों को? मैम, हर बार तो अब बैंक में KYC होते रहता है, तो उसका क्या परेशानी करना है। अब श्रम तो ये हम आपको तस्वीरें वार्ड संख्या 23 की दिखा रहे थे, जहाँ पर चूँकि जो लोग थे वो यहाँ पर आए हुए थे, और चूँकि आज आखिरी दिन है, अब तक जैसा कि लोगों ने बताया कि 32,000 के लमसम जो यहाँ पर सदस्य हैं, लोग हैं, वो यहाँ पर है, लेकिन अब तक बहुत ही कम जो लोग हैं यहाँ पर आए हैं फॉर्म फिल करने के लिए। आखिरी दिन था, अंतिम दिन था, अभी शाम तक का भी वक्त जो है वो है। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। सहयोगी मंटू के साथ राजनंदिनी, देशवा न्यूज़, पटना।